नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज। तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। जैसे आपको दो रेशियोज दिए गए, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो उनके ऊपर आप ऑपरेशंस कर सकते हो बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती क्या है, चलो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है स्टूडेंट, इन्वर्टेंडो। ठीक है, अभी ये इन्वर्टेंडो में होता क्या है वो आप सबसे पहले समझिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करूंगी, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं ना, देखो, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक रेशियो है और यहाँ पे एक रेशियो है और ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो फिर देन क्या होता है, अगर हम इसका क्या करें, ऐसे रेसिप्रोकल कर दे दोनों रेशियोज का, जैसे कि a अपॉन बी है ना, तो मैंने यहाँ पे b अपॉन ए कर दिया, b को ऊपर ले लिया, a को नीचे ले लिया, और इधर भी सेम d को ऊपर ले लिया और c को नीचे ले लिया। ठीक है, देखो c को नीचे और d को ऊपर कर दिया, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे सपोज करिए कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, ठीक है, ये रेशियो इसके बराबर है, तो फिर अगर आप ऐसे कर दोगे, ऐसा रेसिप्रोकल कर दोगे ना दोनों रेशियोज का, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये कौन बोलते हैं, तो ये इन्वर्टेंडो वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये यही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, दो रेशियोज हम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया, समझ लीजिए कि 5/10, ठीक है, जो इक्वल है किसके, 6/12 के। तो सही बात है, ये दोनों तो इक्वल ही है ना, क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल करोगे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये इक्वल है किसके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 के। ठीक है, तो देखो 1/2, इधर से भी क्या आया 1/2, मतलब ये दोनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आप सपोज करो कि ये आपका a है, ये आपका b है, ये c है, ये d है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल करती हूँ तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ने यही तो बोला था। तो चलो हम 10 को ऊपर ले लेते हैं और 5 को नीचे ले लेते हैं, फिर यहाँ पर 12 को ऊपर ले लेते हैं, 6 को नीचे ले लेते हैं। बताइए दोनों इक्वल है क्या। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल करना चाहोगे तो देखो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो देखो इधर क्या आया 2/1 और ये इधर भी क्या आया 2/1, यानी दोनों के दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो यही है आपकी पहली प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो आपने इसका प्रूफ भी देख लिया, एकदम सही बात है ना। जब हमने क्या किया, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो भी ये दोनों क्या है, बराबर ही हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ऊपर नीचे कर दिया तो ये दोनों अनइक्वल हो गए, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, ये पहले इक्वल थे और ऐसा करने के बाद भी ये दोनों क्या आए, इक्वल ही आए। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अल्टरनेंडो। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, देन तो फिर क्या होगा पता है, अगर आप b और c को इंटरचेंज करोगे ना, तो भी वो रेशियोज क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे कि इंटरचेंज मतलब क्या होता है, देखो b के प्लेस पे c को लेकर के आओगे और c के प्लेस पर b को लेकर के जाओगे, इस प्रकार से। देखो a अपॉन b के प्लेस पे c लाना, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, b को इधर लिख दो, b अपॉन डी के इक्वल होता है। ठीक है, ये किसने बोला, तो इस प्रॉपर्टी ने बोला, जिसका नाम क्या है, अल्टरनेंडो। तो क्या ये बात सच है, चलो चेक करते हैं, यही वाला रेशियो ले लेते हैं। देखो 5/10 इज इक्वल टू 6/12 है। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या ये दोनों इक्वल रहेंगे, लेट्स चेक। यहाँ पे क्या आता है, 1/2 आता है और यहाँ पे 1/2 आता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं ये समझो b है, ये c है, मतलब a b c d। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो क्या हो जाएगा, देखो 5/6, देखो 10 के प्लेस पे 6 को मैं लेकर के आई और 10 को मैंने 6 के प्लेस पे लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/12। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, तो इधर तो क्या है 5/6, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी नहीं कीजिए, 5/6 ऐसे ही रहने दीजिए। अभी इसको थोड़ा कैंसिल कीजिए, तो 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो देखो ध्यान से, इधर क्या था 5/6 था और इधर भी क्या आया 5/6, यानी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल ही है ना, इधर भी वही इधर भी वही, तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। मतलब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बोल रही थी ना, वो एकदम सही है। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे ना, इन दोनों को, तो फिर वो जो नया रेशियो हमको मिलेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेंगे आपस में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, अल्टरनेंडो कहते हैं।
देखो इन्वर्टेंडो में क्या किया जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दोनों रेशियोज को करना है। अल्टरनेंडो में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटरचेंज करते हैं, ऐसा क्रॉस में इंटरचेंज करते हैं, सबको नहीं करते, खाली बस इन दोनों को करते हैं, समझे। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अभी अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे कंपोनेंडो। अब ये कंपोनेंडो क्या होता है, ये भी बहुत ही सीधा सा सिंपल सा है, बस आप ध्यान से देखते रहो। अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो फिर इस प्रॉपर्टी ने पता है क्या बोला है, इसने बोला कि अगर आप ये b को ऊपर लेकर के प्लस कर दोगे और इसके अपॉन में तो b ही रहेगा, ठीक है, और इधर से भी d को ऊपर लेकर के प्लस कर दोगे ना, तो भी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। क्या किया हमने, ये जो b है इसको ऊपर लिया, इसके साथ प्लस कर दिया, फिर इधर से d जो है उसको ऊपर लिया और प्लस कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद भी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था वही लेते हैं। देखो 5/10 इज इक्वल टू 6/12, ठीक है। तो ये आपका a b c d, क्या बोला गया यहाँ पे कि a प्लस बी अपॉन बी, चलो करते हैं, 5 प्लस इसको ऊपर ले लो 10/10 इज इक्वल टू 6 प्लस इसको ऊपर लेकर के प्लस कर दो अपॉन 10। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पर 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 अपॉन यहाँ पर 12 आएगा, 10 नहीं आएगा, इधर देखो 12 है ना, इधर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 15, 5 2 10, यहाँ पे आ गया 3/2, और यहाँ पे कैंसिल करो तो 6 3 18, 6 2 12। तो देखो इधर भी क्या आया, 3/2, देखो इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2, दोनों क्या आए, इक्वल आए, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी ने जो भी बोला वो एकदम सच बोला है, बिल्कुल भी गलत नहीं बोला है, ठीक है। अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब ऐसे कर सकते हो और आप बोलोगे कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से, कंपोनेंडो से, याद रहेगा आपको। कंपोनेंडो में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के प्लस कर देते हैं, बाकी जो डिनोमिनेटर है वो तो आपको लिखना ही है, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर ऊपर लिया और न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, डिविडेंडो। अब ये डिविडेंडो में क्या होता है, कुछ अलग होता है, नहीं सुनिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पे लिखते हैं इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, ठीक है। देन डिविडेंडो ने क्या बोला है पता है, ये न्यूमरेटर ऊपर तो लेने का, जैसे इसमें हम ऊपर ले रहे थे वैसे ऊपर तो लेने का, पर इधर हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, इसमें आपको माइनस करना है। चलो माइनस कर देते हैं, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या है, डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं बताइए, न्यूमरेटर ऊपर लेते हैं पर माइनस करते हैं, कंपोनेंडो में प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं, ठीक है। तो डिविडेंडो ने क्या बोला है कि अगर आपके पास दो इक्वल रेशियोज हैं और वहां पे आप ये प्रॉपर्टी यूज करके इनको इस तरीके से लिखते हो, तो जो आपको नया रेशियोज, मतलब दोनों वो जो नए रेशियोज मिलेंगे ना, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चेक करना है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यही वाला ले लेते हैं, देखो 5/10 इज इक्वल टू 6/12 है, ठीक है। अभी ऐसे करके देखो, करते ना, चलो क्या किया था, इसको ऊपर लेकर के माइनस करना है, 5 माइनस 10 करना, और यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 12 करना, और इधर अपॉन में 12। तो 5 में से 10 जाएगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से 12 को घटाओगे तो -6 आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं। तो देखो जब आप कैंसिल करोगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया -1/2, और इधर भी देखो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, इधर भी क्या आया -1/2। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, दोनों बराबर होंगे ना। यानी ये जो प्रॉपर्टी में बोला जा रहा था वो एकदम सही है। अगर आपके पास दो रेशियोज दिए गए हैं और दोनों क्या है, इक्वल है आपस में, तो फिर आप वहाँ पे ये डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और बोल सकते हो कि वो जो दोनों नए रेशियोज हमको मिलेंगे ना, वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, एकदम ध्यान से देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब क्या, इसका नाम था कंपोनेंडो, इसका नाम था डिविडेंडो, और दोनों को मिला करके बनता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंडो में क्या करते थे, डिनोमिनेटर ऊपर लेने का, प्लस करने का। डिविडेंडो में क्या करते थे, डिनोमिनेटर ऊपर लेने का, माइनस करने का, राइट। तो अभी इसमें क्या करोगे, तो ऊपर प्लस करने का, नीचे माइनस करने का। चलो आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी है, देन तो फिर क्या होगा ना, डिनोमिनेटर ऊपर ले लो
और प्लस करो। क्या करोगे, पहले कंपोनेंडो है ना, कंपोनेंडो में हम प्लस क्या करते थे, तो पहले प्लस करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिविडेंडो, डिविडेंडो में हम क्या क्या करते थे, माइनस क्या करते थे, तो अभी उसके बाद आप कर दीजिए माइनस, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ गया। फिर उसके बाद इधर भी आपको वही चीज करना है, c इसको ऊपर ले लो, तो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। तो अगर आपके पास दो रेशियोज इस प्रकार से दिए गए हैं, राइट, और वहां पे आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसको इस तरीके से लिखते हो, तो आपको जो नया रेशियोज मतलब ये दोनों जो मिलेंगे ना, वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये किस प्रॉपर्टी ने बोला है, तो ये बोला है कंपोनेंडो डिविडेंडो ने। चलो एक बार चेक करते हैं ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, चलो चेक करते हैं। तो वही ले लेते हैं, 5/10 इज इक्वल टू 6/12, ठीक है। अब क्या करोगे, तो ये प्रॉपर्टी में जैसा बोला गया वैसा करो, इसको ऊपर ले लो, प्लस करो, तो 5 + 10, फिर उसके बाद माइनस भी करना है, देखो इधर माइनस किया ना, फिर उसके बाद 6 + 12 और माइनस भी करना है आपको, तो 5 + 10 क्या हो जाएगा 15, और 5 में से 10 जाएगा -5, यहाँ पर 6 और 12 18 होता है, और 6 में से 12 जाएगा तो -6 आ जाएगा। आप कैंसिल करो, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यहाँ पर क्या आया -3/1, और इधर क्या आएगा, देखो 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 6, मतलब इधर भी क्या आया -3/1, ठीक है। इधर भी -3, इधर भी -3, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब ये प्रॉपर्टी में जो बात बोली गई थी वो 100% राइट है, ठीक है, वो बात एकदम सही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कंपोनेंडो डिविडेंडो, याद रहेगा आपको। चलो एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या करना होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसे पलट दो, जो ऊपर है नीचे कर दो, जो नीचे उसको ऊपर कर दो, ठीक है। तो जो आपको नए रेशियोज मिलेंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्टरनेंडो की अगर मैं बात करूँ, तो अल्टरनेंडो में हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। किसको इंटरचेंज करते हैं, बी और सी को, याद रखना, a/b = c/d है, तो बी और सी को इंटरचेंज कर दो, एक दूसरे से चेंज कर दो, ठीक है, बस इतना सा ही काम करना है। सो ये प्रॉपर्टी आपका अल्टरनेंडो होता है। फिर कंपोनेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो में क्या करने का, डिनोमिनेटर ऊपर लेने का, उसके बाद जोड़ देने का। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऊपर लिया, प्लस कर दिया। डिविडेंडो में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर लो पर प्लस नहीं करना, माइनस करना है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों आता है, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो, पहले कंपोनेंडो बाद में डिविडेंडो, यानी पहले प्लस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज आपको समझ में आया ही रहेगा। तो समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।